गांधारी के एक रहस्य ने हस्तिनापुर को नष्ट कर दिया। गांधारी का नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक महान पतिव्रता रानी, जिसने अपने नेत्रहीन पति के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। हम सब उन्हें त्याग और धर्म की मूर्ति मानते हैं, लेकिन महाभारत से जुड़ी कुछ लोक कथाओं की पड़ता में एक ऐसी कहानी भी दबी है, एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोक कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र गांधारी के पहले पति नहीं थे। कहा जाता है कि गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से हुआ था, और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो उसने हस्तिनापुर के विनाश की नींव रख दी। आइए आज जानते हैं महाभारत से जुड़ी इस अनकही और चौंकाने वाली कहानी को। गांधारी गांधार के राजा सुबल की सुंदर और गुणी बेटी थीं, लेकिन कुछ मान्यताओं और कहानियों के अनुसार जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली में एक बड़ा दोष पाया। वो मांगलिक थीं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी मांगलिक कन्या का विवाह किसी गैर मांगलिक से हो जाए तो उसके पति के जीवन पर संकट आ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर राजा सुबल अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हो गए और अपनी बेटी और उसके होने वाले पति की रक्षा के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार थे। तब राज्य के ज्ञानी ज्योतिषियों ने एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि गांधारी का पहला विवाह किसी और से करवाना होगा ताकि सारा दोष उस पहले पति पर चला जाए। इसके लिए एक बकरे को चुना गया। एक गुप्त अनुष्ठान में गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह उस बकरे से करवाया गया और विवाह के तुरंत बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। इस तरह ज्योतिष के अनुसार गांधारी तकनीकी रूप से एक विधवा बन गईं और उनका मांगलिक दोष हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये एक ऐसा राज था जिसे गांधार के राजमहल में ही दफना दिया गया था, ये सोचकर कि अब गांधारी का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ समय बाद हस्तिनापुर से भीष्म पितामह नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने पहुंचे। ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन था जिसे राजा सुबल मना नहीं कर सके। जब गांधारी को पता चला कि उनके होने वाले पति देख नहीं सकते तो उन्होंने पति धर्म की मिसाल कायम करते हुए खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उनका विवाह हुआ और वह हस्तिनापुर की रानी बनकर आ गईं। गांधार का वो राज बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि सालों बाद किसी तरह धृतराष्ट्र को ये सच्चाई पता चल गई कि गांधारी विवाह के समय कुंवारी नहीं बल्कि एक विधवा थीं। ये जानकर कि उनका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ है जिसका पहला पति एक बकरा था, धृतराष्ट्र ने इसे एक अक्षम्य धोखा माना। उनका अहंकार और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि राजा सुबल ने ना सिर्फ उनके साथ बल्कि पूरे कुरु वंश के साथ छल किया है। इसी धोखे की सजा देने के लिए गुस्से में अंधे धृतराष्ट्र ने एक भयानक फैसला लिया। लोक कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। सजा के तौर पर उन सभी को हर दिन मिलाकर सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे ताकि वे सब धीरे धीरे भूख से मर जाएं। राजा सुबल समझ गए कि उनका अंत निश्चित है। उन्होंने फैसला किया कि सारा भोजन उनके सबसे छोटे और चालाक बेटे को दिया जाएगा ताकि कम से कम वो एक जिंदा रहकर इस अपमान का बदला ले सके। वो बेटा था शकुनी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता और 99 भाइयों को भूख से तरप तरप कर मरते देखा। कहा जाता है कि मरते मरते राजा सुबल ने शकुनी से कहा कि वो उनकी हड्डियों से ऐसे पासे बनाए जो हमेशा उसकी मर्जी से चलेंगे और इन्हीं पासों से वो कुरुवंश का सर्वनाश करे। अपने परिवार की राख और पिता की हड्डियों के साथ शकुनी ने हस्तिनापुर को जड़ से मिटाने की कसम खाई, और यहीं से महाभारत के विनाश की असली कहानी शुरू हुई। शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जहर भरा, चौसर के खेल में छल करके द्रौपदी का अपमान करवाया और हर कदम पर कुरुवंश को युद्ध की उस आग में धकेल दिया जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक छोटा सा रहस्य जो गांधारी के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए था, वही इस लोक कथा के अनुसार शकुनी के मन में बदले की उस ज्वाला का कारण बना जिसने अंत में पूरे हस्तिनापुर को नष्ट कर दिया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कहानी व्यास रचित महाभारत में नहीं मिलती और इसे एक लोकप्रिय लोक कथा माना जाता है। अगर महाभारत की अनसुनी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या वाकई गांधारी का यही रहस्य शकुनी के बदले का कारण बना और महाभारत के युद्ध की असली वजह बना? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।